यहाँ पर मार्क्स लेकर आना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट मार्क्स लेकर आना है यहाँ यहाँ इतने मार्क्स इसके अंदर आने चाहिए। खुद से कॉन्फिडेंस लेकर आओ अंदर से कि हाँ हम इतने मार्क्स लेकर आ सकते हैं। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, आ सकते हैं इतने मार्क्स। लिख कर ले लो, ऐसे बच्चों का कभी भी नहीं होने वाला है। अब इन 18 दिनों में स्ट्रेटेजी एकदम चेंज करनी पड़ेगी। पूरे साल तक किस तरह पढ़े हो वो एक अलग पैटर्न है, अब यहाँ से किस तरह करना है वो एक अलग चीज है। अब तुम्हें 650 मार्क्स का तुम्हें पेपर इसी दोनों टेस्ट सीरीज से मिलाकर मिल जाएगा। जब ये टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट करोगे, नीट का एग्जाम आएगा तो हम लोग भी वीडियो बनाएंगे, हम लोग भी बताएंगे। तुम खुद ये पेपर्स को उठाकर देखना और तुम खुद एनालाइज करना एक्जैक्टली सेम सवाल तुम्हें नीट 2026 के एग्जाम में मिल रहे होंगे इन सेम टेस्ट सीरीज से। सारे सिस्टम को मेंटेन करना है, ये मस्ट फॉलो कंडीशन है। इसको अगर कर लेते हो तो 18 दिन में गेम चेंज हो सकता है। गेम है, अगर तुम ये कर लिए तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के तुम यहाँ 500 से तुम यहाँ पहुंच जाओगे। 18 दिन बचे हैं नीट 2026 के एग्जाम में, 18 डेज आर लेफ्ट। अब नीट 2026 के एग्जाम में कितने मार्क्स को टारगेट कर रहे हो? कम से कम 630 मार्क्स को टारगेट करके चलो। अगर तुम्हारे 630 मार्क्स के करीब मार्क्स अगर आते हैं तो तुम कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर में हो, ठीक है। अब ये 630 मार्क्स आएंगे कैसे, और उसकी कैलकुलेशन समझते हैं। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में लगभग 130 मार्क्स का टारगेट करके चलो, केमिस्ट्री में 150 मार्क्स है। अब ये वेरी करता है, किसी की अगर फिजिक्स बहुत अच्छी है तो वो यहाँ पर मार्क्स अपने बढ़ाने की कोशिश करे, केमिस्ट्री अगर एवरेज है तो यहाँ थोड़े बहुत कम उसके हो जाएं। पर एक सेक्शन आता है ये बायोलॉजी, इसमें किसी बच्चे को कोई कंसेशन, कोई रियायत नहीं है कि वो इससे कम मार्क्स का टारगेट लेकर चले। देखो, बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो तुमने क्लास 11th में खुद चूज किया था कि हाँ, तुमने स्कूल वालों को कहा कि हाँ भाई हमें बायोलॉजी लेनी है इंस्टेड ऑफ मैथ्स और कॉमर्स। तो बायोलॉजी में तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम इससे कम मार्क्स का टारगेट लेकर चलो, वो बहुत बेकार स्कोर है। अगर इससे नीचे किसी बच्चे का बायो में स्कोर आता है तो वो बहुत बेकार स्कोर है। इससे कम बायो में स्कोर लेकर आओगे तो सिलेक्शन तुम्हारा वैसे भी नहीं हो रहा है। बायोलॉजी में मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बायोलॉजी में इतना मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है, इससे ऊपर फिजिक्स में लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पर सेम सेट ऑफ क्वेश्चन आने हैं, उन्हीं सेम 2 किताबों से क्वेश्चन आने हैं, पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, आराम से यहाँ पर इतने मार्क्स लेकर आ सकते हो। इस मार्क्स का पैटर्न टोटल कैलकुलेट करते हो तो इतना मार्क्स बनता है लगभग 630। अब ये वो नंबर है, कहीं ना कहीं तुम इस नंबर पर आने के बाद सेफ हो जाओगे। तुम्हारे 630 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आराम से चैन की नींद सो सकते हो, नीट का एग्जाम देकर आओ, आराम से चैन की नींद सो कि हाँ हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हम सिलेक्शन की रेस में हैं, हम बहुत सेफ स्कोर है हमारा। अब 18 दिन बचे हैं, 18 दिन में आगे की जर्नी किस तरह करनी है, आगे की जिंदगी किस तरह को जीनी है। देखो, अब तक तुमने क्या किया डजंट मैटर, अब ये 18 दिन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बच्चे ये वीडियोस वगैरह लगाएंगे और वीडियो देखेंगे और रिवाइज कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो लगाएंगे, वीडियो को देखकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो वो बच्चे भ्रम में हैं कि उनका कुछ होने वाला है। लिख कर ले लो, ऐसे बच्चों का नहीं होने वाला है। अब वीडियो बंद करो, वीडियो होती है समझने के लिए, वीडियो बंद करो, अब आओ कॉपी और पेन लेकर बनाओ बैठकर स्ट्रेटेजी किस तरह से होगा, 18 दिन किस तरह जीने हैं। अब तुम्हें सबसे ज्यादा अगर तुम्हें किसी पर रिलाई करना है तो तुम्हारी टेस्ट सीरीज है। सबसे ज्यादा तुम्हें अगर कोई चीज एनहेंस करेगी तुम्हारे मार्क्स को, वो तुम्हारे टेस्ट है। यहाँ से तुम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करोगे, गलतियां तुम्हारी पहले आइडेंटिफाई हो जाएंगी, तुम्हारी गलतियां वहां नहीं होंगी, वही गलतियां तुम्हें तुम्हारी सिलेक्शन की रेस में पीछे करेंगी। अगर तुम्हारे 500, 550, 400 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो तुम लगभग तुम्हें मोटा मोटा तुम्हें सारा सिलेबस आता है। अब सिर्फ तुम्हें जो चीज तुम्हारे 630, 650 मार्क्स से जो चीज तुम्हें रोक रही है वो है तुम्हारी गलती। कभी भी एक एक्सपेरिमेंट करके देखना छोटा सा, कभी भी तुम कोई भी कोचिंग का, किसी भी कोचिंग का तुम टेस्ट देकर आओ तो टेस्ट देकर आना और उस टेस्ट में अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के मार्क्स लगभग 450, 500 की रेंज में आ रहे हैं। अब तुम देखना तुम्हारी कितनी मिस्टेक्स हुई, तब तुम्हारे मार्क्स 500 के अराउंड तुम्हारे मार्क्स आ रहे होंगे। तुम देखोगे अगर तुम्हारे मार्क्स 500 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे मार्क्स अगर 500 के आसपास आ रहे हैं तो 500 से 600 के बीच में जो ये 100 नंबर का गैप है, ये 100 नंबर का गैप एक्चुअली तुम्हारी नॉलेज में नहीं है। ये 100 नंबर का जो गैप है तुम्हारे सिली मिस्टेक में, तुम्हारे लैक ऑफ रिवीजन में, तुम्हारी कैलकुलेशन में, वहां पर गैप है। इन 100 नंबरों के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 100 नंबरों के लिए तुम पढ़े हो, तुम्हें ये आता है, तो तुम्हारे वीक एरियाज हैं, तुम्हें उनको स्ट्रॉन्ग एरियाज में तुम्हें उनको कन्वर्ट करना है। अगर तुम ये कर लिए तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के तुम यहाँ 500 से तुम यहाँ पहुंच जाओगे। किसी के 550 आ रहे हैं वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। तो मार्क्स से नहीं घबराना है कितने मार्क्स आ रहे हैं, चीजें ये आइडेंटिफाई करनी है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और वो चीजें कैसे होंगी आइडेंटिफाई, वो होंगी टेस्ट देकर। टेस्ट देकर ही एक्चुअल पता लगेगा कितने पानी में हो बाबू। 2 तरह की हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज हैं, जुनून टेस्ट सीरीज और बायो मास्टरी टेस्ट सीरीज। दोनों टेस्ट सीरीज तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है हमारे प्लेटफॉर्म से। अब टेस्ट दे दिया, अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद डायरेक्ट सिस्टम को मेंटेन करो। ये वाला सिस्टम कोई नहीं कराता है, ये वाला सिस्टम कोई नहीं बताता है, क्योंकि डिफिकल्ट है भाई, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखो, व्हाट टू डू, करना क्या है इन 18 दिनों में, कैसे करना है, समझने की कोशिश करना।
सबसे पहले टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करना है उस टेस्ट का। अब अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, आए टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद कुछ नहीं पता पेपर कहाँ पड़ा है क्या हुआ, 3 घंटे बैठे, थोड़ा इधर देखा थोड़ा उधर देखा। बहरहाल अगर पूरा भी खुद भी किया तो एनालाइज बच्चे नहीं करते हैं। टेस्ट पेपर को तुम्हें एनालाइज करना है, तुम्हें देखना है कि मैंने गलती कहाँ की थी, क्या मेरी गलती हुई थी, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से टॉपिक के, कौन से सब टॉपिक में मेरी गलती हुई है, इतना भी तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है उसके बाद तुम इसको एनालाइज कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे कुछ डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को अपने नोट कर लेना है। डाउट ही तुम्हें सिलेक्शन से रोकेगा। सपोज तुमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा, क्लास 11 का कोई एक चैप्टर उठा लेते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग उठा लेते हैं, उसकी हम लोग बात करते हैं। तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा, तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग करी, 10-10, 15-15 बार तुमने एनसीईआरटी की रीडिंग करी, पर उसमें एक छोटा सा सेक्शन है, उसमें वाइटल कैपेसिटी वगैरह, जिसमें रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की, जिसमें नंबर्स की बात की गई है बेसिकली, तुमने वो तुम्हारा वीक है। बाकी सारा पोर्शन तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है, उस पोर्शन में तुम्हारा डाउट है कि मुझे इसमें थोड़े बहुत डाउट आते हैं, और सवाल अनफॉर्चुनेटली उस एक पोर्शन से आ गया, तो जो तुमने इतनी मेहनत उस पूरे चैप्टर पर लगाई थी, वो पूरे चैप्टर की मेहनत जीरो, कोई मतलब नहीं उसका। जो 4 नंबर का जो सवाल आया वो उस पोर्शन से आया जिस पोर्शन से तुम्हें नहीं हो सकता था। कोई फायदा हुआ उस पूरे चैप्टर को पढ़ने का? कोई फायदा नहीं हुआ। डाउट्स एक भी नहीं बचना चाहिए। जब तक नीट के एग्जाम देने जाओ तब तक सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। दूसरा, जो मिस्टेक्स कर रहे हो, जो सिली मिस्टेक कर रहे हो, कहीं पर नोट नहीं पढ़ा, कहीं पर इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, उस सारी मिस्टेक्स को अपनी डायरी में लिखना है। टाइम मैनेज नहीं कर पाए, लास्ट के 20 सवाल छूट गए, सारी मिस्टेक्स को डायरी में लिखना है कि किससे डिस्कस करना है। इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट, अगर तुम लोग बरेली के हो, तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ आओ, सुबह 9 से शाम 7 तक फैकल्टी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। फर्क नहीं पड़ता तुम XYZ किसी भी कोचिंग के हो, यहाँ आओ, जितने डाउट लेकर आ सकते हो उतने डाउट लेकर आओ, यहाँ आकर अपने सारे डाउट क्लियर करो। बेसिक से बेसिक भी डाउट है, यहाँ आओ क्लियर करो, फैकल्टी कोई तुम्हें कभी मना नहीं करेगा। डाउट भी क्लियर कर लिए। अब जो तुम्हारे वीक सेक्शन है, तुमने टेस्ट दिया, तुमने उसको एनालाइज भी कर लिया, तुम्हारी मिस्टेक भी आ गई, अब क्या करना है? अब जो तुम्हारे वीक सेक्शन है, सपोज तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा, उसमें तुम्हारी मिस्टेक्स निकल कर आ गई, लिखो एनिमल किंगडम, बायो का चैप्टर है, उसके आगे लिखो एनिमल किंगडम में। अब इसको आइडेंटिफाई करो, सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी कहाँ हो रही है। सपोज तुमसे एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, लिखो यहाँ पर, नहीं हो रहा है मुझसे एग्जाम्पल से याद, तुम्हें एटलीस्ट पता तो है कि मैं लैग कर सकता हूँ एग्जाम में, मुझे कहाँ फंसा सकता है। अब अगली बार जब किसी टेस्ट में, किसी टेस्ट के सिलेबस में जब एनिमल किंगडम हो, तो उस एनिमल किंगडम का जब एनालाइज करो, जब पेपर दोगे, तो वहां देखो कि क्या मेरा ये वीक सेक्शन, मेरे अगले टेस्ट देने के बाद क्या ये वीक सेक्शन मेरा स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हुआ। अगर तुम्हारा वीक पोर्शन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट होते चले गए, तो तुम अपने आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ तुम्हारे कितने वीक सेक्शन है। बहुत सारे बच्चे इसको देखकर घबरा जाएंगे, किसी के 10 निकलेंगे, किसी के 20 निकलेंगे, तुम्हारे 500 भी निकल रहे हैं ना, तुम्हें एटलीस्ट पता है ना कि मेरे कितने टॉपिक मुझे नहीं आते हैं। अगर तुम्हें ये पता है कि मुझे क्या नहीं आता है, एग्जामिनर मुझे कहाँ फंसा सकता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। अधिकतर बच्चे, मेजॉरिटी ऐसी है जो सिलेबस ही पूरा नहीं कर पाते। अगर तुम सिलेबस पूरा कर लिए हो, तुम्हारा सिलेबस सारा पूरा हो चुका है, और तुम्हें उसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तुम कहीं ना कहीं स्टक कर गए हो, यार मैं 500 पर स्टक कर गया हूँ, मैं 550 पर स्टक कर गया हूँ, और मुझे सिलेक्शन के लिए 600 मार्क्स चाहिए। यहाँ से यहाँ जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, या फिर इसके ऊपर भी सिर्फ एक ही तरीका है, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो। तुम्हें उस चैप्टर में, उस टॉपिक में, उस सब टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है कि 200 सवाल उस टॉपिक के लगाओ। अरे यार, अगर तुम्हें नॉट में और तुम्हें इनकरेक्ट में तुम्हें अगर फर्क ही नहीं दिखता, तुम इसके 200 लगा लो या तुम इसके 500 लगा लो, तुम्हें यही सेम मिस्टेक तुम बार बार करोगे। अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो, उसको लिखो कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं। अगली बार टेस्ट दो तो चेक करो क्या मेरा ये वीक सेक्शन क्या मेरे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हुआ। जब तुम्हारे सारे वीक सेक्शन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो। तुमने अगर सारे अपने वीक सेक्शन तुमने स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लिए, तुम फंसोगे कहाँ? नीट आसान है, हो सकता है। सेम सेट ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एक ही सिलेबस से रिपीट होते हैं, और बायोलॉजी तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। बस अगर ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हो तो बहुत आसान सिलेक्शन होने। एक सेम सेट ऑफ स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, चैप्टर हमें पढ़ना है, हमें टेस्ट देना है, हमें उसका एनालिसिस करना है, उसके बाद जो हमारी मिस्टेक्स आती हैं हमें उनको नोट डाउन करना है। अब अगले टेस्ट में वो गलतियां हमारी रिपीट ना हो, बस इतना अगर कर लिए ना तो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाओगे। 18 दिन बहुत होते हैं। अब ये टेस्ट सीरीज तुम्हें मिलेगी कैसे? जुनून टेस्ट सीरीज और बायोमास्टरी टेस्ट सीरीज तुम्हें मिलेगी कैसे?
ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, इस नंबर पर कॉल करो, इस नंबर पर मैसेज करो, टेक्स्ट करो, इस नंबर पर एक चीज़ लिख दो, टेस्ट सीरीज, यहाँ पर लिख दो व्हाट्सएप पर टेस्ट सीरीज। तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में सारे की सारी टेस्ट सीरीज होंगी, उनका सॉल्यूशन होगा, वीडियो सॉल्यूशन होगा, हर चीज़ तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी, फ्रीली एक्सेसिबल तुम्हारे लिए होगा। वरना कहीं लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक कर लेना, तुम्हें टेलीग्राम चैनल का तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा, वहाँ से तुम्हें टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। कोई तुम्हारा डाउट नहीं बचना चाहिए, कोई तुम्हारे मिस्टेक जो तुम कर रहे हो वो तुम्हें मिस्टेक्स पता होने चाहिए। अगर पता होंगे तभी उन मिस्टेक्स पर काम कर पाओगे। अगर ये सारी चीज़ें कर लेते हो, डायरेक्ट सिस्टम को बना लेते हो, यू आर गोना बी सिलेक्टेड, तुम इस साल फिर सिलेक्ट हो रहे हो।